नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काई चैनल में। हूं गोपाल झा। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का एक प्रारूप होता है और उसमें चूंकि देश युवाओं का है, इसलिए युवाओं की एक अलग से टीम होती है। चूंकि वक्त भाजपा का है और भाजपा के जो भारतीय जनता युवा मोर्चा है उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं अशोक सैनी, जो एक आम कार्यकर्ता के हिसाब से उन्होंने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया और आज प्रदेश युवा मोर्चा की जो टीम है उसके कप्तान है, कमान इनके हाथ में है। यानी फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है अशोक सैनी ने। तो आज हम रूबरू हो रहे हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक सैनी से। सैनी साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपको इस कार्यक्रम में। अभी फेसबुक पे मैंने आपका एक स्लोगन देखा, बड़ा अच्छा लगा मुझे भी, कि नई सोच नई दिशा परिवर्तन की चाह। अब सवाल ये उठता है कि जब राजनीतिक परिवर्तन की बात करते हैं तो बूथ से लेकर हर जगह, यानी आप वार्ड से लेकर केंद्र तक आप ही आप, यानी भारतीय जनता पार्टी है। और किस तरह के परिवर्तन की चाह है आप देखिए सर, ये पहले तो जब ये मैंने स्लोगन दिया था उस समय प्रदेश में और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उसके लिए भी ये मेरा था। और ये पुराना मेरा स्लोगन है, अपडेट नहीं किया इसको। हाँ, पुराना ये है। पुराना है। आप तारीख देखेंगे तो बहुत पुराना है, 4-5 साल पुराना है ये। उसके बाद में हमारे स्लोगन के हिसाब से देश की जनता ने परिवर्तन भी किया है, बहुत अच्छा शासन, अच्छा बहुमत बीजेपी को दिया है। दूसरा जो मेरा इस सब का जो भाव है कहने का, कि आज हर कोई बात करता है कि मेरा जो परिवर्तन की चाह का ये था कि आज एक यूथ जो है बात करता है राजनीति में भ्रष्टाचार की और किसी भी क्षेत्र में भ्रष्टाचार की, या कहते हुए राजनीति एक गंदा क्षेत्र है। तो मैं हमेशा से इस बात को यूथ के अंदर चर्चा करता आ रहा हूँ कि अगर हम केवल बात ही करेंगे तो इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कौन आएगा। आज आम हिंदुस्तान का युवा नौकरी तो चपरासी से लेकर कलेक्टर तक बनना चाहता है, लेकिन एक अच्छा नेता बन करके एक भ्रष्टाचारी नेता का विकल्प बनना नहीं चाहता। तो ये मेरा जो परिवर्तन की जो चाह है, मेरी वो परिवर्तन हम चाहते हैं इस समाज में, इस देश में, कि हर युवा जिस प्रकार से एक अच्छा अधिकारी बनना चाहता है, अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहता है, कुछ ऐसे अच्छे पढ़े लिखे ईमानदार लोग जो राजनीति में आए और एक अच्छी सोच के साथ काम करें। और जो आज हम बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार मिटना चाहिए, तो उसको मिटाने की पहल करें, इस प्रकार का। भाजपा व्यवस्था परिवर्तन की भी बात करती रही है। वो कहती है हमेशा कि सत्ता परिवर्तन हमारा ध्येय नहीं है, हम तो व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। लेकिन जब जब सत्ता में आती है भाजपा तो व्यवस्था परिवर्तन की बात भूल जाती है और कांग्रेस के ढर्रे पर चली जाती है। देखिए, मैं समझता हूं कि ये जो सोच है ठीक नहीं है कि हम कांग्रेस में, हम में रात दिन का अंतर है। और कांग्रेस का जो मूल तंत्र है, जो कांग्रेस की जो मूल विचारधारा है, वो खत्म हो चुकी है। देश आजाद होने के बाद में गांधी जी ने कहा था कि अब कांग्रेस की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 70 साल चल गया काम। हाँ, फिर भी इन्होंने मतलब गांधी जी के कहने के बावजूद इन्होंने चलाया। तो जो कांग्रेस जिस मुद्दों को लेकर के बनी थी वो कांग्रेस ही समाप्त हो गई है। अब इसको किसी भी प्रकार का आप नाम दे दो, भले चाहे भ्रष्टाचारी कांग्रेस कह दो, या मतलब एक इनकी पूरी चादर काली बनी हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ तुलना करना तो मैं समझता हूँ मायने नहीं रखेगा। और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना ही ऐसे लोगों ने करी है, जब जब समय आया है भारतीय जनता पार्टी ने शासन को छोड़ा है और देश को पहले अपनाया। जैसे हमारी 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की स्थापना करते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो हिंदुस्तान के पहले उद्योग मंत्री थे कैबिनेट के। अगर वो सत्ता का मोह उनको होता तो वो जवाहरलाल नेहरू जी के साथ काम करते होते, और उनको दूर दूर तक कहीं नजर भी नहीं आ रहा था कि भी कभी जनसंघ का शासन आएगा। उसके बाद में दूसरा जब समय आया, जब 77 के अंदर जनता पार्टी की सरकार बनी, उस समय हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय देश के विदेश मंत्री थे। जब जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि भी आप दोहरी सदस्यता नहीं रख सकते, संघ से संबंध रखो या जनता पार्टी से, जब भी हमारे नेताओं ने शासन को छोड़ा, हमारी विचारधारा को नहीं छोड़ा, देश हित को नहीं छोड़ा। आज तो छोड़ रहे हैं, नहीं छोड़ रहे, आज भी हम नहीं छोड़ रहे। बीजेपी के साथ समझौता करते हैं, जम्मू कश्मीर में भी सरकार बना लेते हैं। देखिए, वो देश की एक आवश्यकता है, हमारे राष्ट्रीय नेताओं की एक सोच है कि जब मैंने कहा आज गंदगी को साफ करने के लिए गंदगी में उतरना पड़ता है। अगर
कश्मीर में हम ऐसे ही सब कुछ छोड़ देंगे। आज वहाँ हमारे 25 एमएलए है, वहाँ हम मिलकर के बहुत कुछ रोक रहे हैं। वहाँ उस सरकार के साथ मिलकर के जितनी देशद्रोही गतिविधियां कश्मीर में चल रही थी, सैनिकों के साथ मारपीट हो रही है, पत्थरबाजी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, सब उल्टा ही हो रहा है। कुछ रोक कहाँ पाए आप लोग? नहीं, इसको बहुत कुछ हद तक रोका गया है। कल मैं इंटरव्यू देख रहा था, हमारे किरण रिजिजू जी कह रहे थे कि हर बात को हम मीडिया के सामने नहीं कह सकते। एक सर्जिकल स्ट्राइक का उदाहरण हम मैं दे सकता हूँ। इसके अलावा से बहुत सारी स्थिति है, पूरा देश देख रहा है और लोग व्यथित हो रहे हैं कि आज क्या हो रहा है। कहाँ तो हमारे नेता कहते थे जो 60-70 वर्षों, और अब तो रोजाना सिर काट के ले जा रहे हो इस तरह की। जो 60-70 वर्षों में कांग्रेस ने इस देश का सिस्टम खराब किया है, उस सिस्टम को ठीक करने में थोड़ा बहुत समय लगेगा। हम एक अच्छी सरकार हमारे प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, राजस्थान में हमारे वसुंधरा जी एक अच्छी सरकार दे रहे हैं। मैं इस बात के लिए गर्व कर सकता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते ये कह सकता हूँ कि हमारे 3 वर्ष का शासन, मोदी जी के 3 वर्ष के शासन में और राजस्थान प्रदेश के 3.5 वर्ष के शासन में, देश के अन्य प्रदेशों के शासन में भी कहीं भी हमारे किसी भी नेता पे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। हम ये समझते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत की ओर हमारा पहला कदम है। आने वाले समय में कश्मीर समस्या, भ्रष्टाचार समस्या, बेरोजगारी समस्या, ये निश्चित रूप से समाप्त करने का काम बीजेपी करेगी। व्यवस्था परिवर्तन की बात तो बेमानी है, नहीं कुछ नजर आ रहा है परिवर्तन बहुत ज्यादा, लेकिन एक परिवर्तन नजर आया जो व्यक्तिगत रूप से आपकी बात करें कि कहाँ आप पहले जब भाजपा के जिला उपाध्यक्ष थे, लेकिन जब वहाँ पर परिवर्तन हुआ, नए अध्यक्ष का चयन हुआ, नियुक्ति हुई, तो उसमें फिर टीम में आपका नाम शामिल नहीं था। लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद युवा मोर्चा की प्रदेश टीम की बागडोर आपके हाथ में आ जाती है। तो इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो गया अचानक? ये चमत्कार कैसे हुआ? देखिए, ये चमत्कार नहीं कह सकते, ये आपके प्रश्न का उत्तर भी है। ये व्यवस्था परिवर्तन भी कह सकते हो। आप आज बच्चे से भी पूछ रहे हो हिंदुस्तान के कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन बनेगा, समाजवादी पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन बनेगा, सबको पता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन बनेगा ये किसी को पता नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी हिंदुस्तान में अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करती है और एक आंतरिक लोकतंत्र जो पार्टी के अंदर है, तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है। और ये आपके सामने मैं भी इसका एक उदाहरण हूँ। एक सामान्य सा कार्यकर्ता जो आपसे स्वयं कहा है कि मैं हनुमानगढ़ जिले से, आपने मुझे काम करते हुए देखा है, एक मंडल अध्यक्ष के रूप में मैंने काम किया है, जिला उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किया है, जिला महामंत्री के रूप में भी काम किया है। आज प्रदेश की बागडोर मेरे हाथ में मुझे पार्टी ने दी है। तो ये मैं समझता हूँ लोकतंत्र में विश्वास करने का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आज हमारे मोदी जी बहुत सामान्य से कार्यकर्ता थे, रेलवे स्टेशन पे चाय बेचते थे और पार्टी के निचले स्तर से उठ करके आए। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी पार्टी के सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता थे, जिन्होंने एक आम कार्यकर्ता के रूप में जीवन प्रारंभ किया। आडवाणी जी के ऐसे हजारों उदाहरण है जो आज देश के प्रधानमंत्री बने, दुनिया में एक बड़ा नेतृत्व दिया। तो ये काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के माध्यम से, मेरे जैसे हजारों उदाहरण है जिसको पार्टी ने मानव सम्मान दिया। एक कार्यकर्ता के नाते काम करने वाले कार्यकर्ता को आगे लाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। चलिए, प्रदेशाध्यक्ष होने कई महीने हो गए, लेकिन अब अपनी टीम की घोषणा नहीं कर पा रहे हैं। आखिर कहाँ पे वो सूची आपकी अटकी हुई है? अभी 4-5 महीने हुए मुझे जिम्मेदारी मिले हुए, और हमारे आदरणीय प्रदेशाध्यक्ष अशोक प्रणामी जी और माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी का पहले दिन से ही मुझे निर्देश था कि आप पूरे राजस्थान में एक बार प्रवास करें, हर जिला मुख्यालय पे, मंडल स्तर पे आप जाएं और वहाँ ग्रास रूट पे पार्टी को मजबूती देने वाले जो मजबूत कार्यकर्ताओं का एक पूरे राजस्थान के प्रवास के दौरान आप उनका सिलेक्शन करें। और फिर हम, क्योंकि आगामी 1.5 वर्ष बाद में इलेक्शन भी है, तो उस दृष्टि से एक मजबूत टीम हम तैयार करना चाह रहे हैं, जिसके लिए 4-5 महीने राजस्थान जैसे 40 जिले जहाँ है, हमारे संगठन के 39 डिस्ट्रिक्ट है, और उसके अलावा संगठन के बहुत सारे काम होते हैं। तो पूरे प्रदेश में आज मेरा प्रवास हो चुका है। केवल बाड़मेर, जैसलमेर 2 जिले रहे, अभी आगामी 2-4-5 दिन में वहाँ भी प्रवास करूँगा। फिर पूरे राजस्थान का एक पूरा मेरा जो चिट्ठा है युवाओं की, जो काम करने का, जो हमारे कार्यकर्ताओं की जो टीम है, वो पूरी सामने आ जाएगी, काम करने वाले कार्यकर्ता। और अब उसकी अंतिम प्रक्रिया में है। निश्चित रूप से अभी अगले कुछ दिनों में हम ये टीम की घोषणा कर, चलिए टीम की घोषणा हो जाएगी। उसके बाद मोर्चा को मजबूत करने के लिए संगठनात्मक रूप से किस तरह की प्लानिंग है आपके पास?
देखिए, सबसे पहला तो मेरा प्लान ये है कि भी मैं एक एक प्रवास तो हर जिले में मैं कर चुका हूँ, कुछ जिलों में ज़्यादा। आगामी जो मेरी योजना है, एक बार पूरे प्रदेश की टीम सभी जिलों के गठन और सारे मंडल स्तर पे हमारा गठन अगले 1 महीने में हम लोग कर देंगे। जून के बाद में मैं राजस्थान के सभी जिले में प्रवास पे जाऊँगा और 2 से 3 दिन एक एक जिले को मैं देने वाला हूँ। तो 2 ढाई 3 महीने में ये कार्यक्रम मैं मेरा पूरा करूँगा। हर जिले के अंदर मंडल स्तर पे हम लोग बैठकें करेंगे, 2-2 4-4 मंडलों की एक एक बैठक करूंगा 2 या 3 दिन जिले में। हर कार्यकर्ताओं से जो ग्रास रूट पे बूथ स्तर पे जा करके, आज जैसा हमारे अमित शाह जी हर प्रदेश में 3 दिन लगा रहे, तो उससे भी युवाओं में एक नई ऊर्जा पैदा होगी, काम करने का एक उनमें जोश आएगा। और जहां हमारी कमियां नजर आएगी वहां हम उनको ठीक करने का प्रयास करेंगे, संगठन को मजबूती देंगे। इसके अलावा मैंने एक बहुत बड़ा अभियान अभी प्रारंभ चल रहा है मेरा, वो उस पर हम कुछ हद तक काम कर भी चुके हैं। यूथ चला बूथ अभियान हमने प्रारंभ कर रखा है। एक नया नारा भी हमने दिया है, एक नया पोस्टर भी हमने वसुंधरा जी हमारे मुख्यमंत्री जी से हमने उसका विमोचन करवाया है। एक बूथ ना छोड़ेंगे, हर यूथ को जोड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ। ये हमने युवा मोर्चा एक अपनी नई रणनीति के तहत हमने नारा दिया है। इसके तहत हमने यूथ चला बूथ अभियान के तहत हर जिले के लिए एक एक हमने प्रदेश का कार्यकर्ता नॉमिनेट भी किया है विस्तारक के रूप में, कि वो जिलाध्यक्ष के साथ जाकर के हर बूथ पे जाकर के 10-10 युवाओं की मजबूत टीम तैयार करें। और इसके अलावा जो हमारा युवा मोर्चा का मुख्य जो दूसरा काम है, अभी चल भी रहा है, कुछ हमने किया है, प्रारंभ भी कर दिया, आगामी भी करेंगे। जो आज देश और प्रदेश की सरकारें जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो सरकार बना रही है, उन योजनाओं का सही तरीके से लाभ आम आदमी तक मिल जाए। उनकी अज्ञानता की वजह से उनका लाभ वहां तक नहीं पहुंच पाता। तो युवा मोर्चा आज वसुंधरा जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं बन रही है, उनको एक अभियान के रूप में लेकर के युवा आम आदमी के, चाहे किसान है, व्यापारी है, मजदूर है, वह उनका प्रचार प्रसार करेगा, उनको बताने का प्रयास करेगा भी इन योजनाओं का लाभ आप इस प्रकार से ले सकते हैं। दूसरा, अभी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जोधपुर प्रदेश कार्य समिति के अंदर 180 का मिशन हमें दिया है। 180 अगले चुनाव में हम 180 प्लस सीटें लेकर के उस मिशन को पूरा करने के लिए युवा मोर्चा संकल्पबद्ध है। उसको लेकर के हमने काम भी प्रारंभ कर दिया। युवाओं को अधिकाधिक भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का काम इस समय राजस्थान युवा मोर्चा कर रहा है। उसका तरीका हमने तय किया है कि भी हम एक अच्छे कामों के माध्यम से, जहाँ आज राजनीति में लोग कहते हैं भी राजनीति युवाओं को, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस ने युवक कांग्रेस और एनएसयूआई के माध्यम से युवाओं को करप्ट करने का काम किया, युवा मोर्चा युवाओं को मुख्य धारा में लाने का काम करेगा, उनमें शिक्षा का प्रचार करने का काम करेगा और उनको सामाजिक सरोकार से, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अगर आज देश का युवा समाज सेवा से जुड़े हुए कामों से अगर जुड़ गया तो उसका झुकाव नशे की ओर नहीं जाएगा, बदमाशी की ओर नहीं जाएगा। और इसलिए हमने प्रारंभ किया है कि प्रदेश भर में वसुंधरा जी के जन्मदिवस को हमने सेवा संकल्प दिवस का नाम दिया। पूरे राजस्थान के हर जिले में हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगाए। फिर हमने उसके बाद में उस पूरे महीने को हमने एक रचनात्मक माह का नाम दिया। 8 मार्च वसुंधरा जी जन्मदिवस से लेकर 6 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस तक, उसके बीच में हमने ब्लड डोनेशन कैंप के बाद में स्वच्छ भारत अभियान भी चलाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी चलाया। और एक खास तौर से हमारे आस पड़ोस में रहने वाली हमारी विधवा माताएं हैं, हमारे बुजुर्ग हैं जिनको वृद्धा पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा, या सरकारी अस्पतालों में ठीक से साफ सफाई नहीं हो रही, हमारे महापुरुषों के स्मारक बने हुए हैं उनकी ठीक से साफ, ऐसे सारे समाज सेवा से जुड़े हुए काम हम युवा मोर्चा के माध्यम से जाएंगे और एक अच्छा मैसेज देंगे और इसके माध्यम से युवाओं को अधिकाधिक हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का काम करेंगे। एक विस्तारक योजना क्या है? विस्तारक लगाने की बात हो रही है, कई जगह विस्तारक मिल ही नहीं रहे हैं भाजपा को। नहीं, ऐसा नहीं है। विस्तारक इस समय अभी 27-28 तारीख को पिछले महीने की राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले उनका एक प्रशिक्षण शिविर लगा, जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व के भी बड़े बड़े नेता उसमें शामिल हुए। राष्ट्रीय महामंत्री जी रामलाल जी भाई साहब, आदरणीय मुख्यमंत्री जी प्रणामी जी, सब लोग वहाँ रहे। राजस्थान भर से लगभग 500 के करीब ऐसे विस्तारकों को हमने चुना है जो पार्टी की रीति नीति को समझते हैं, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता है, पार्टी के सिस्टम को समझते हैं, पार्टी के मूल विचारधारा को समझते हैं, हमारा सिद्धांत क्या है, हमारा हम किस कारण से राजनीति में आए हैं। ऐसे प्रमुख कार्यकर्ताओं को छांट करके हम हर विधानसभा स्तर पे पार्टी प्रदेश नेतृत्व और आदरणीय अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इस पूरे देश भर में ये योजना चल रही है और बहुत अच्छी सफलता मिल रही है। काम प्रारंभ हो चुका है।
हर बूथ स्तर तक वो विस्तारक जाएगा और पार्टी की जो मूल विचारधारा है उसको वहाँ खड़ा करने का काम। ये सवाल ये है कि जो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक भाजपा ही भाजपा है, पहले भी मैंने ये सवाल किया, लेकिन कार्यकर्ताओं की बदौलत ही पार्टी को सफलता का इस तरह से परचम लहराने का मौका मिला। लेकिन कार्यकर्ताओं में बहुत निराशा है, हताशा है कि 3 साल से ज़्यादा समय होने वाले हैं, अपने राजस्थान में हो गए, 3 साल केंद्र में भी हो गया, लेकिन कार्यकर्ताओं को लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, कार्यकर्ताओं को लाभ नहीं मिला, वो निराश हैं। उनकी निराशा कैसे दूर होगी? व्यक्तिगत लाभ की बात तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन अब मैं जैसा मैंने भी बताया 4 महीने में राजस्थान में पूरे प्रवास करके आया, इतना उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, और जिसके बदौलत हम कह रहे हैं हम 180 सीटें लेकर के आएंगे, ये कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पे आए। खाने तो स्थिति बहुत खराब है। और अब मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, अगर कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं होता तो हम धौलपुर का चुनाव 180 सीटों से नहीं जीतते। अगर कार्यकर्ताओं में बहुत कारण है, नहीं पूरी सरकार लग गई थी, किस संविधान में लिखा हुआ की बदौलत नहीं, पूरी सरकार लग गई थी वहाँ। ये किस संविधान में लिखा हुआ है कि 12 मंत्री वहाँ पर एकदम वार्ड मेंबरों की तरह काम कर रहे हैं, तो काम पार्टी कार्यकर्ता के नाते सब काम करेंगे। मंत्री इस तरह से काम आज मैं प्रदेश का अध्यक्ष पड़ता है वहाँ पर, और माननीय मुख्यमंत्री जी है अशोक प्रणामी जी, अगर कहीं हमारा परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ रहा है, अगर कहीं पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो ये कहाँ लिखा हुआ है कि पार्टी का कोई मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष या कोई पार्टी सरकार का मंत्री वहाँ काम नहीं करेगा? ये तो अच्छी बात है, नेता भी बूथ स्तर तक काम करते हैं, यही हमारी ताकत है। हमारा हर कार्यकर्ता अपने आप को, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो चाहे वो सामान्य कार्यकर्ता हो, सभी ग्रास रूट पे काम करने के लिए हर समय तैयार है। एक सवाल फिर घूम फिर कर आ गया फुटबॉल की तरह मैदान में, कि चुनाव से पहले जो मुद्दे थे, जिन मुद्दों को लेकर चुनाव हुए थे, चाहे वो महंगाई हो, महंगाई की स्थिति आज भी बहुत चरम पे महंगाई है, कम नहीं उस हिसाब से जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि हम दूर कर देंगे। आतंकवाद कहीं थमा नहीं, कभी पठानकोट, कभी श्रीनगर, कभी कश्मीर, कभी कहाँ आतंकवादी गतिविधियाँ जारी हैं बदस्तूर। भ्रष्टाचार की आपने बात की, भ्रष्टाचार किसी ऑफिस में हम चले जाएं, बगैर पैसे का काम नहीं होता। एंटी करप्शन ब्यूरो की जो कार्रवाई है, जो रिपोर्ट है, वो हमें बता रही है। सवाल यह है कि किस व्यवस्था को बदलने के लिए हम चले थे और कहाँ पर हम जा रहे हैं? देखिए, आपने भ्रष्टाचार की बात करी, आतंकवाद की बात करी, बेरोजगारी की बात करी, महंगाई की बात करी। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 60-70 वर्षों में जितना कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है, उसके लिए भी कांग्रेस जिम्मेदार है, उसके लिए कांग्रेस क्या करेगी? मैं बता रहा हूँ आपके प्रश्न का उत्तर। जितना सिस्टम इन्होंने खराब किया है उसको ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा। कितना समय? चुनाव 5 साल के लिए होता है। हाँ, साहब मैं बता रहा हूँ 5 साल में सब कुछ करना होता है। इन 3 वर्षों का मैं इतना कह सकता हूँ कि हमने बहुत कुछ भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाया है। आज केंद्र सरकार का एक भी मंत्री का कहीं भी भ्रष्टाचार में नाम संलिप्त नहीं है। राजस्थान सरकार और हमारे अन्य प्रदेशों की सरकार में कहीं भी बीजेपी का कोई भी, आज मोदी जी इतना वॉच कर रहे हैं, इतना हमारे अच्छे नेता इस देश को अच्छा शासन दे रहे हैं। पठानकोट का आपने जिक्र किया, उसका जवाब भी हमने दिया है। महंगाई पे भी कंट्रोल करने का एक सही दिशा में प्रयास हो रहा है। जैसे पहले अभी जब मैं उज्ज्वला योजना की बात करूंगा कि पहले हर आदमी, चाहे वो कितना भी पूंजीपति हो, सबको गैस की, घरेलू गैस की सब्सिडियां मिल रही थी, जिससे भ्रष्टाचार फैल रहा था। मोदी जी ने एक शानदार पहल करी, लोगों से अपील करी कि आप सक्षम हो तो आप गैस की सब्सिडी छोड़े। उनके आह्वान पे 2.5 करोड़ से अधिक लोगों ने गैस की सब्सिडी छोड़ी। भ्रष्टाचार कुछ कम हुआ, महंगाई पे भी कुछ अंकुश लगा। और एक प्रयास था। दूसरा प्रयास, हमने उसी पैसे का यूटिलाइजेशन करके उज्ज्वला योजना के माध्यम से आज 2 करोड़ से अधिक महिलाओं को हमने निःशुल्क, मोदी जी ने गैस सिलेंडर देने का, जो आज भी चूल्हा फूंक रही थी, उनको देने का काम किया। इस प्रकार छोटे छोटे प्रयासों के माध्यम से हम इन चीज़ों को काबू करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जो नासूर बन चुकी है बीमारियां, उसे मिटाने में थोड़ा समय लगेगा। निश्चित रूप से मोदी जी और वसुंधरा जी एक अच्छा शासन दे रहे हैं। और अगर मैं समझता हूं कि आज हिंदुस्तान के 60% से अधिक भूभाग पे भारतीय जनता पार्टी या उसके अलायंस का शासन चल रहा है। जनता को कुछ उम्मीदें दिख रही है, कुछ भ्रष्टाचार पे, कुछ महंगाई पे, कुछ आतंकवाद पे अंकुश लगता हुआ नजर आ रहा है। आज दुनिया में हमारी एक इमेज बनी है। आज पहले हमारा प्रधानमंत्री जाता था तो हमें कोई पूछने वाला नहीं था। आज मोदी जी, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे चाइना हो, चाहे जापान हो, वहां जा रहे हैं तो लाखों लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। एक ताकतवर देश के रूप में
हम उभरे, जब पूरी दुनिया हमें विश्व गुरु मानती थी, उस दिशा में हमारा एक कदम है। चलिए, आपने भ्रष्टाचार की बात कही कि भ्रष्टाचार को भाजपा ने बहुत तरह से खत्म कर दिया है, लेकिन राजस्थान की बात करें तो आपकी ही पार्टी के बहुत ही बुजुर्गवार नेता हैं घनश्याम तिवारी, जो पूर्व मंत्री भी रहे, अब विधायक भी हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, और भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक है। राजस्थान में उनका एक अलग है, लेकिन वो खुलेआम मुख्यमंत्री पर आरोपों की बौछार करते हैं, सरकार को भ्रष्ट करार दे रहे हैं, वो बिल्कुल बड़ी बड़ी किताबें लिखते हैं वो, और पार्टी अब जाके, लेकिन चूँकि वो 2 साल से ये बात कह रहे हैं, उनकी बातों की कोई तवज्जो नहीं दी जाती है, और अब उनको निकालने की तैयारी चल रही है अंदर खाने। तो एक तरफ तो भ्रष्टाचार चरम पे है, जैसा तिवारी जी कह रहे हैं, और अगर कोई बोलता है तो उसको निकालने की भी तैयारी चल रही है। तो ये दोहरापन कैसे है भाजपा? मैं इस विषय पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन ये जब बड़ा परिवार होता है तो उसमें हो सकता है कोई छोटी मोटी कोई बात होगी, तो निश्चित रूप से तो ये कांग्रेस पर लागू क्यों नहीं होता? कांग्रेस से बड़ा परिवार रहा है तो वो भी अगर बहुत सारी कमियां थी तो उसको राजनीतिक क्यों कैसे दिया गया? को तो जनता ने पूरी तरीके से खारिज ही कर दिया। अब हमारे दामन बिल्कुल सफेद है, तो वहाँ कोई छींटा लगता है तो वो नजर, तो कांग्रेस तो पूरी तरीके से काली चादर हो गई, उसको तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। ये जो हमारा घनश्याम जी का जो कोई आपस का मैटर है, बड़ा लेवल का काम है ये, तो परिवार के जब बैठेंगे तो ये निश्चित रूप से भी छोटी मोटी बातें निपट जाएगी। झगड़ा दूर होने की संभावना है? बिल्कुल सारा। या पार्टी से निकाले जाएंगे वो? नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं है, ये मेरे से ऊपर हाईकमान का मैटर है, इसमें मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन नेतृत्व परिवर्तन होने वाला है। देखिए, आज वसुंधरा जी के नेतृत्व में राजस्थान एक ऊंचाइयों को छू रहा है और एक विकास की गति बनाए हुआ है, और जनता उनको पसंद भी कर रही है। हर चुनाव में आज जीत रहे हैं, धौलपुर हो चाहे नगर पालिकाओं के, पंचायत के जितने बाई इलेक्शन हुए, 15 इलेक्शन में हम 11 इलेक्शन जीते हैं, तो मुझे नहीं लगता कहीं परिवर्तन की आवश्यकता है। और वसुंधरा जी के नेतृत्व में पूरा कार्यकर्ता खुश है, अच्छी सरकार चल रही है, जनता खुश है, इन्हीं के नेतृत्व में काम चलता है। अभी हमने तिवारी जी की बात की, नरपत सिंह राजवी हैं, बहुत लंबी सूची है भाजपा में, जो अंतर कलह काफ़ी ज़बरदस्त है। जैसे कांग्रेस में है तो भाजपा भी कम नहीं है, तो इस अंतर कलह से कैसे निपटेंगे आप लोग? मुझे लगता नहीं कहीं अंतर कलह भारतीय जनता पार्टी में नजर आ रही है। अगर अंतर कलह होती तो हम चुनाव थोड़ी जीतते। अब छोटी मोटी कोई बात होती है तो वो परिवार के अंदर बैठ के मामला निपट जाता है। हमारा ऐसा कोई है नहीं भारतीय जनता पार्टी में कोई अंतर कलह का विषय। पार्टी बहुत शानदार काम कर रही है, आज इतना बड़ा शासन हमारा है, फिर भी हम लोग खाली नहीं बैठे हैं। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी पूरे हिंदुस्तान में हर प्रदेश में 3-3 दिन का काम कर रहे हैं। मोदी जी आज 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, और जितने भी हमारे मुख्यमंत्री बने हैं सब एक अच्छा उदाहरण पेश कर रहे हैं। आज वसुंधरा जी दिन रात काम कर रही है। आज अशोक परनामी जी संगठन को लेकर के पूरे राजस्थान भर में घूम रहे हैं, संगठन का काम मजबूती के साथ खड़ा कर रहे हैं। तो भाजपा 2018 का चुनाव वसुंधरा जी के नेतृत्व में लड़ेगी? जी, तय है ये? बिल्कुल तय। चलिए, अब युवा मोर्चा की बात कर लीजिए। युवा मोर्चा अगले चुनाव में कितनी सीटों पर दावेदारी जता रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, हम सब उनके अग्रिम संगठन है, तो ऐसा कोई अलग से कोई कोटा नहीं होता है भी युवा मोर्चा का ये कोटा है, महिला मोर्चा के लिए तो होना चाहिए, युवाओं का देश है। मैं बता रहा हूँ, 65% आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ मैं भी, कि ऐसा कोई अलग से कोटा नहीं है कि भाई हम युवा मोर्चा नाते कहेंगे भाई 20 सीटें हमें दो। लेकिन निश्चित रूप से पार्टी प्रदेश नेतृत्व इस बात का ख्याल रखती है कि जहाँ कोई अच्छा युवा विनिंग कैंडिडेट है, अच्छा कार्यकर्ता है, जीतने वाला है, तो वहाँ उसको टिकट मिलती है। अच्छी कोई हमारी महिला है, हमारी बहन है, जीतने वाली है, अच्छा कोई अल्पसंख्यक समुदाय का कार्यकर्ता है, वो जीतने वाला है, तो सबको एक योग्यता अनुसार सम्मान मिलता है पार्टी के अंदर। ऐसा अलग से कोई कोटा नहीं कि अब 10 सीट इसकी है, 10 सीट उसकी है। जो कार्यकर्ता जिताऊ है, पार्टी का है, अच्छा कार्यकर्ता है और वो चुनाव निकालने में सक्षम है, तो निश्चित रूप से पार्टी उसको चुनाव लड़वाती है। जो संगठन में काम करने वाले लोग हैं उनका उपयोग संगठन में लेती है। लेकिन हनुमानगढ़ के अंदर अगर ये बात करें तो कितना प्रभाव पड़ेगा? नए लोग, नए चेहरों को कितनी टिकट आप दिलाएंगे? देखिए, नए चेहरे जहाँ कोई आवश्यकता होगी, ये मतलब पार्टी का ऊपरी विषय है, ये मेरा विषय नहीं है कि जहाँ परिवर्तन। प्रदेशाध्यक्ष के तौर पे आपसे तो राय ली जाएगी, आप तो राय लेंगे? मेरे जहाँ राय ली जाएगी, मैं अपने सर्वे जैसे भी जो भी मेरे कार्यकर्ता युवा मोर्चा के माध्यम से काम करने वाले कार्यकर्ता, उनको मैं मुख्यमंत्री जी को अपने सुझाव दे दूंगा, और जैसा प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व जैसा निर्णय करेंगे, हम सब उनका सम्मान करते हुए उनके आदेशों की पालना करेंगे। चलो, आखिर में आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? भादरा ही प्रॉपर है तो चुनाव की तैयारी चल रही है। मेरा जन्म स्थान भादरा है और हमेशा से ही मैंने भादरा को ही अपनी कर्म भूमि माना, वही काम करता हुआ आ रहा हूँ। अगर पार्टी आदेश देगी तो भादरा से चुनाव लड़ूंगा, अन्यथा पार्टी जैसा भी आदेश देगी, हमारे केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी,
अगर उनको ये उपयोग लगा कि भी मेरा संगठन में कहीं आवश्यकता है तो जहाँ पार्टी काम देगी वो काम करेगी। पार्टी हाईकमान के ऊपर है, जो पार्टी तय करेगी हम वैसा करें। चलिए सैनी साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।